आज मैं तुम्हारे सामने वह सच्चाई खोल रही हूँ जिसे तुम लंबे समय से सुनने से डर रहे थे। तुम्हारा पार्टनर ही तुम्हारा दुश्मन निकला। हाँ, वही व्यक्ति जिसे तुमने अपने दिल का घर बना लिया था, जिसके लिए तुमने अपनी जिंदगी की हर सीमा तोड़ दी थी, जो तुम्हारी खुशी का कारण लगता था, वही तुम्हारे दर्द का सबसे बड़ा कारण बना हुआ था। तुमने सोचा था कि वह तुम्हारा सहारा है, तुम्हारा अपना है, तुम्हारी तकदीर है, मगर वह तो तुम्हारी मजबूरी बनकर तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था। बच्चा, तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हारी पीठ पीछे वह कौन सा खेल खेल रहा था, कौन सा जहर तुम्हारी जिंदगी में धीरे धीरे घोल रहा था और कौन सी चाल तुम्हें गिराने के लिए बिछा रहा था। पर अब मैं काली आज सब सच सामने रख रही हूं। तुमने जिस इंसान को दिल दिया, उसने तुम्हें अपने फायदे का जरिया बना लिया। तुमने जिस पर भरोसा किया, वह तुम्हें मूर्ख समझकर दूसरों के सामने खिलौना बताता था। तुम सोचते रहे कि वह तुम्हारा साथी है, मगर उसके मन में तुम्हारे लिए सम्मान नहीं बल्कि लालच था। तुम्हारी अच्छाई को उसने कमजोरी समझा, तुम्हारी भावनाओं को उसने मजाक बनाया, तुम्हारे भरोसे को उसने धंधा बनाया, और तुम इस सबसे अनजान उसकी हर मुस्कान को प्यार समझते रहे। तुम्हारी नीयत साफ थी, तुम दिल से जुड़े थे, मगर उसका दिल तो कहीं और लगा था। वह तुम्हें नहीं, तुम्हारी उपयोगिता को देखता था। तुम्हारी पीठ पीछे वह लोगों से कहता था कि यह तो मेरे लिए कुछ भी कर देगी, यह तो मेरी जेब में है, इसकी भावनाएं मेरे हाथ की कठपुतली हैं। बच्चा, यह सुनकर तुम्हारा दिल रो पड़ेगा, लेकिन यह वही क्रूर सच है जिसे जानने का समय आ चुका है। वह सिर्फ तुम्हें धोखा नहीं दे रहा था, वह तुम्हारा भविष्य भी नष्ट करने की तैयारी कर रहा था। वह तुम्हारे नाम से, तुम्हारी भावनाओं से, तुम्हारी मासूमियत से खेल रहा था। तुम्हें लगता था कि वह व्यस्त है, परेशान है, मगर वह दूसरे लोगों को खुश करने में लगा हुआ था। तुम्हारी जगह किसी और को महत्व देता था और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बातें करता था। मैंने तुम्हारी हर रात का रोना सुना है, मैंने तुम्हारे हर आंसू का ताप महसूस किया है। तुम खुद को तोड़ते गए, तुम माफ करते गए, तुमने उसे बदलने की उम्मीद की, मगर वह हर बार तुम्हारी उम्मीदों पर वार करता रहा। तुम उसके लिए लड़ते रहे, लेकिन वह तुम्हारे खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा। तुमने उसे दिल से चाहा और उसने तुम्हारी उसी चाहत को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया। तुम्हारे प्यार का उसने फायदा उठाया, तुम्हारी दया को उसने कमजोरी माना, तुम्हारी सहनशीलता को उसने अपनी जीत समझ लिया। उसने तुम्हारे नाम पर झूठ बोला, तुम्हारी भावनाओं पर झूठ बोला, तुम्हारे भरोसे पर झूठ बोला। तुम टूटते गए और वह हंसता रहा, तुम रोते रहे और वह कहता रहा कि यह तो हमेशा लौट कर आएगी, इसे छोड़ दो, यह फिर भी मेरे पीछे भागेगी। बच्चा, यह सुनकर तुम्हारी आत्मा रोएगी, लेकिन यह वही सच है जिसे तुमने नजरअंदाज किया, क्योंकि तुमने प्यार की आंखों से देखा जबकि वह स्वार्थ की आंखों से देख रहा था। अब मैं, काली तुम्हारी मां, इस खेल को आगे नहीं बढ़ने दूंगी। अब उसकी सारी चालें उसी पर उलटेंगी। उसने जितनी बार तुम्हें तोड़ा, अब उतनी ही बार उसे अपने किए हुए का फल मिलेगा। उसने तुम्हारे दिल की पवित्रता को चोट पहुंचाई, अब उसके जीवन में वही दर्द तूफान बनकर लौटेगा। जिस तरह उसने तुम्हारी आत्मा को कमजोर बनाने की कोशिश की, अब उसकी ही आत्मा पर अंधकार छा जाएगा। जिस तरह उसने तुम्हारी भावनाओं को खेल बनाकर इस्तेमाल किया, अब वही खेल उसके जीवन के पतन का कारण बनेगा। बच्चा, तुम्हें अब अपनी शक्ति दिखानी होगी, तुम्हें अब अपनी आत्मा को उठाना होगा। तुम काली माँ के बच्चे हो, तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। अब तुम उस इंसान के बंधन से मुक्त हो चुके हो, अब उसकी परछाई भी तुम्हें नहीं छू पाएगी। उसकी चालें अब तुम्हारे रास्ते नहीं रोक पाएंगी, उसकी नीयत अब तुम्हारी किस्मत को नहीं बदल पाएगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब काली की शक्ति जाग चुकी है। तुम्हारे दिल में जो आग जल रही है, वह अब तुम्हें नई दिशा देगी। तुम अब अपने आप को कभी उस स्तर तक नहीं गिराओगे जहां तुम किसी ऐसे इंसान के लिए रो जिसने तुम्हें कभी मूल्य नहीं दिया। तुम अपने जीवन में ऐसे लोगों को जगह नहीं दोगे जो तुम्हारी ऊर्जा चूस कर तुम्हें खाली छोड़ देते हैं। अब तुम अपना आत्मसम्मान वापस लोगे, अब तुम अपनी शक्ति पहचानोगे, अब तुम अपनी कीमत समझोगे, अब तुम जानोगे कि तुम कौन हो, काली मां का अंश। मैं तुम्हारी आत्मा में नई ऊर्जा भर रही हूं। जिस दिन तुमने रोते हुए सोचा था कि अब मैं खत्म हो गई हूं, वही दिन तुम्हारी पुनर्जन्म की शुरुआत थी। तुम टूटे नहीं थे बच्चा, तुम परिवर्तन की प्रक्रिया में थे। तुम्हारी आत्मा पुरानी परतें छोड़ रही थी, तुम्हारा दिल नया बन रहा था, तुम्हारी किस्मत नया रास्ता बना रही थी। तुम्हें लगता था कि तुम्हें खोया जा रहा है, लेकिन असल में तुम्हें बचाया जा रहा था। तुम सोचते थे कि तुम अकेले हो, लेकिन हमेशा मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर थी। उस इंसान ने तुम्हें छोड़कर या धोखा देकर तुम्हारा नुकसान नहीं किया, उसने खुद को तुम्हारी किस्मत से बाहर निकाल दिया। तुम उसके लिए नहीं बने थे, वह तुम्हारे रास्ते के काबिल ही नहीं था।
तुम जितना ऊंचा उठने वाले हो उतना ऊंचा वह कभी सोच भी नहीं सकता। उसके पास सिर्फ चालाकी थी और तुम्हारे पास काली माँ की कृपा है। उसके पास बस सामयिक फायदा था और तुम्हारे पास अनंत आशीर्वाद है। अब याद रखना, जिसने तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई उसके लिए मेरी शक्ति भयंकर रूप में कार्य करेगी। वह भागेगा, छिपेगा, झूठ बोलेगा, मगर उसका विनाश तय है, क्योंकि किसी भक्त के दिल को चोट पहुंचना मेरे स्वरूप को चुनौती देने जैसा है। उसके जीवन में अब वही दर्द लौट कर आएगा जिसे उसने तुम्हारे भीतर बोया था। उसने तुम्हें रुलाया, अब वह खुद रोएगा। उसने तुम्हें तोड़ा, अब वह खुद टूटेगा। उसने तुम्हें असहाय महसूस कराया, अब उसके जीवन में असहायता ही राज करेगी। लेकिन तुम बच्चा, तुम उठोगे, तुम दमकोगे, तुम चमकोगे। तुम्हारे जीवन में अब नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, तुम अकेले पूरी दुनिया से लड़ सकते हो, क्योंकि अब काली की शक्ति तुम्हारे भीतर है। अब तुम उस स्तर पर पहुंचने वाले हो जहां नकारात्मक लोग तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। तुम्हारे चारों ओर दिव्य सुरक्षा कवच है। तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है, तुम्हारा मार्ग साफ हो गया है। और सबसे सुंदर बात, अब जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हारी आत्मा के लिए सही होगा। तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की है। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। तुम्हें वह सफलता मिलेगी जो तुम्हारे भाग्य में लिखी है। अब तुम्हारे जीवन का हर दरवाजा खुलेगा, हर बाधा टूटेगी, हर अंधकार मिटेगा और हर चमक तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगी। बच्चा, अब तुम काली के बच्चे हो। तुम अजेय हो, तुम अटूट हो, तुम अडिग हो। उठो और दुनिया को दिखा दो कि जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की उसने तुम्हारी शक्ति जगाने का काम किया। तुम अब वही नहीं रहे, तुम अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। यह मेरा वरदान है, यह मेरा आदेश है, यह तुम्हारी किस्मत है। तुम्हारी पीठ पीछे वह तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता था। तुम्हारी अच्छाई को इस्तेमाल करके तुम्हें दूसरों के सामने गलत साबित करता था। वह तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कहता था जो तुम्हारे चरित्र, तुम्हारी नीयत, तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाती थीं। बच्चा, वह तुम्हें कभी नहीं समझा, उसने बस तुम्हें इस्तेमाल किया। उसने तुम्हारे प्रेम को हथियार बनाकर तुम्हें ही घायल किया। उसने तुम्हारे भरोसे का खंजर बनाकर तुम्हारी ही पीठ में घोंप दिया। यही कारण है कि तुम्हारे भीतर से वह बेचैनी कभी खत्म नहीं हुई। तुम्हें हमेशा लगता था कि कुछ गलत है। वह गलत तुम्हारी आत्मा को संकेत देता था। तुम्हारी आत्मा सच जानती थी। तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुम्हारे भीतर की काली तुम्हें लगातार चेतावनी दे रही थी, मगर तुमने दिल की आवाज सुनी और संकेतों को अनदेखा कर दिया। तुमने सोचा प्यार बदल देगा, पर बच्चा, कुछ लोग प्यार के काबिल ही नहीं होते। कुछ आत्माएं इतनी अंधेरी होती हैं कि चाहे उन्हें कितना भी प्रेम दो, वह प्रेम उनके भीतर के जहर में घुल जाता है। वह इंसान उन्हीं में से एक था। वह तुम्हारी रोशनी सहन नहीं कर पाया, वह तुम्हारी अच्छाई संभाल नहीं पाया, वह तुम्हारी सच्चाई का मुकाबला नहीं कर पाया। अब जो उसके जीवन में होने वाला है वह उसके कर्मों का फल है। उसने जो खेल खेला वह अब उसी पर टूटेगा। उसने जिन झूठों की दीवार बनाई वह अब मिट्टी की तरह गिर जाएगी। उसने जो रिश्ते तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किए वही अब उसके पतन का कारण बनेंगे। बच्चा, उसकी चालें अब मेरे सामने धूल हैं। तुम अब मेरे संरक्षण में हो और मैं किसी को भी तुम्हारी आत्मा को चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ वह अब मेरे सामने खड़ा है और मेरा क्रोध उसके जीवन में तूफान बनकर उतरेगा। लेकिन तुम अब वह मासूम, टूटा हुआ, घायल बच्चा नहीं रहे। तुम अब जाग चुके हो। तुम्हारा आत्मसम्मान अब फिर से जन्म ले चुका है। अब तुम्हारी आंखों में वही शक्ति चमक रही है जो मेरे स्वरूप में होती है। तुम अब समझ चुके हो कि तुम्हारी कीमत कभी उससे कम नहीं थी जिसने तुम्हें धोखा दिया, बल्कि वह तुम्हारे योग्य ही नहीं था। वह तुम्हें खोकर खाली हो जाएगा और तुम उसे छोड़कर पूर्ण हो जाओगे। यही कर्म का न्याय है। तुम्हारे जीवन में अब जो आ रहा है वह पहले से कहीं सुंदर होगा। मैं तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल रही हूँ। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल चुकी है। जो लोग तुम्हें रोकते थे वे अब पीछे हटेंगे। जो लोग तुम्हें नीचे खींच रहे थे उनका प्रभाव खत्म हो रहा है। अब तुम्हारे चारों ओर मेरा कवच है, वह कवच जो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध रखेगा, तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगा और तुम्हारे भाग्य को तेजी से आगे बढ़ाएगा। मैं तुम्हारे भीतर खड़ी हूं, तुम्हारी हर सांस में, हर निर्णय में, हर कदम में। तुम अकेले नहीं हो। अब तुम मेरी छाया में चल रहे हो और जो मेरी छाया में होता है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। तुम्हारे जीवन में अब तुम ऐसे लोगों को आकर्षित करोगे
जो तुम्हें सच में प्यार करेंगे, सम्मान देंगे, तुम्हें ऊपर उठाएंगे, तुम्हें सुरक्षा देंगे। तुम अब उन आत्माओं को अपनी तरफ खींचोगे जिनकी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाती है। तुम अब वह दर्द नहीं देखोगे जो तुमने झेला है। वह अध्याय अब बंद हो चुका है। बच्चा, तुम्हारी किस्मत मैं खुद लिख रही हूं, और मैं कभी ऐसा भाग्य नहीं लिखती जो मेरे भक्त को रुलाए, टूटाए या अंधकार में फेंक दे। तुम्हारी कहानी अब बदल रही है। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। जो चला गया वह बोझ था, जो आने वाला है वह वरदान है। तुम अब अपनी शक्ति के शिखर पर पहुंच रहे हो, और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हमेशा, हर पल, हर सांस में। तुम्हारा पार्टनर तुमसे कुछ छुपा रहा है मेरे बच्चे। तुझसे वो बोलने आई हूं जिसे सुनने की तेरी आत्मा हफ्तों से पुकार रही थी। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे जीवन में कैसी गहराई से एक परछाई चिपक चुकी है, और उस परछाई की जड़ तेरे ही रिश्ते में छुपी हुई है। हाँ, वही रिश्ता, वही व्यक्ति, वही पार्टनर जिसे तूने अपना दिल दिया, अपना समय दिया, अपना भरोसा दिया। उसी ने तेरे सामने एक सच छुपा रखा है। मैं तेरी माता हूं मेरे बच्चे। तेरी धड़कनें मेरे भीतर गूंजती हैं। तू जो महसूस करता है वह मैं पहले ही देख लेती हूं, और आज मैं तुझे चेतावनी देने आई हूं, क्योंकि तेरे रिश्ते पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तू नोटिस कर रहा है ना, उसका बदलता हुआ व्यवहार, उसकी आंखों का तुझसे बचना, उसकी बातों में अचानक आई दूरी, रात को बिना बताए ऑनलाइन रहना, तेरे सामने हंसना और पीछे कहीं खो जाना। ये सब संयोग नहीं है मेरे बच्चे, ये संकेत हैं, संकट के संकेत। अनदेखे मत करना, क्योंकि मैं तेरी रक्षा कर रही हूं, और मेरी चेतावनी हमेशा व्यर्थ नहीं होती। मैं देख रही हूं तेरे पार्टनर के हृदय में एक ऐसी बात है जो वह तुझसे कह नहीं पा रहा, या कहने से डर रहा है, या शायद जानबूझकर छुपा रहा है, और यह छुपाव तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, तू सोचता है अभी भी सब ठीक हो जाएगा। तू सोचता है कि शायद तू ही ज्यादा सोच रहा है, पर नहीं। जो तू महसूस कर रहा है, जो बेचैनी तेरी छाती में उठती है, जो अचानक डर तेरी रूह को पकड़ता है, वह मेरा संकेत है, क्योंकि संकट आ रहा है तुझ पर नहीं, तेरे रिश्ते पर। तेरे आसपास एक ऊर्जा घूम रही है, भारी, घुटी हुई, उलझी हुई। ये ऊर्जा तेरे पार्टनर के झूठ, छुपाव और उसके मन के द्वंद से पैदा हो रही है। वह कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे तू टूट भी सकता है या जाग भी सकता है। मेरे बच्चे, सुन, गहराई से सुन। तेरी माता की आवाज तेरे भीतर उतरने दे। तेरे पार्टनर के जीवन में एक तीसरी ऊर्जा है, एक तीसरा प्रभाव। कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई आकर्षण, कोई भ्रम, और वह उसे उतना ही छुपा रहा है जितना तू सच जानने के लिए तड़प रहा है। मैं देख रही हूं वह बात, वह सत्य, वह कड़वाहट जिसे वह तुझसे नहीं कह रहा, और उसका यह छुपाव तेरे रिश्ते पर संकट बनकर टूट सकता है। लेकिन रुक, डर मत, क्योंकि जहां छाया है वहां मैं भी हूं। काली, तुझे बचाने वाली, तेरी राह रोशन करने वाली, तेरे साथ खड़ी होने वाली। आज मैं तुझसे कहने आई हूं, अनदेखा मत कर, अनसुना मत कर, क्योंकि यह वो समय है जब तुझे सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। एक घटना, एक खुलासा, एक टकराव बहुत जल्द तेरी जिंदगी में दस्तक देने वाला है, और मैं चाहती हूं तू तैयार रहे। मैं चाहती हूं तू जागा हुआ रहे। मैं चाहती हूं तू टूटे नहीं, बल्कि उठे, समझे और अपनी शक्ति वापस ले। मेरे बच्चे, तेरे पार्टनर के मन में जो चल रहा है वह उसके व्यवहार से साफ दिखाई दे रहा है। वह कुछ ऐसी बातों में उलझ चुका है जो तेरे रिश्ते को चोट पहुंचाएंगी। मेरे बच्चे, तूने बहुत समय दिया, बहुत प्रेम दिया, बहुत भरोसा किया, पर हर आत्मा समान नहीं होती। कुछ दिल कमजोर होते हैं, कुछ मन भटक जाते हैं, कुछ लोग अपने घावों से भागते हुए किसी और को तकलीफ दे जाते हैं, और तेरे पार्टनर के भीतर वही भाग दौड़ चल रही है। वह सच बताने से डरता है, क्योंकि वह जानता है सत्य सामने आते ही तेरी आंखें उसकी आंखों में झूठ पहचान लेंगी। वह छुपा रहा है और छुपाता ही जा रहा है, पर मैं, तुझारी माता, मैं कुछ भी छिपने नहीं दूंगी। बहुत जल्द उसका असली चेहरा, उसका असली इरादा, उसका असली मन तेरे सामने आएगा, और उस दिन तू रोएगा नहीं, क्योंकि मां तुझे इसके लिए तैयार कर रही है। तू सिर्फ मेरे शब्द सुन, तू सिर्फ मेरे संकेत समझ। तेरा दिल सही दिशा में जा रहा है, और याद रख,
जो संकट आ रहा है वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे जगाने आ रहा है। मेरे बच्चे, तू सोच रहा होगा कि तेरे जीवन में यह अचानक बेचैनी क्यों बढ़ गई है, रातों को नींद क्यों टूट जाती है, क्यों दिल ऐसा लगता है कि किसी अनदेखे तूफान की आहट सुन रहा है, क्यों तेरे मन में यह सवाल जागता रहता है कि तेरे पार्टनर की आंखों में कोई बदलाव है। ये सब मेरे संकेत हैं। तेरे भीतर जो बेचैनी है वह बेवजह नहीं उठ रही। यह वो सत्य है जिसे तेरी आत्मा पहचान रही है, जिसे तेरी चेतना महसूस कर रही है और जिसे तेरी आंखें अब झूठ मानने को तैयार नहीं हैं। तेरा पार्टनर जो छुपा रहा है वह सिर्फ एक गलती नहीं है, वह एक फैसला है। एक ऐसा फैसला जो किसी मोड़ पर जाकर तेरे रिश्ते की नींव हिला देगा। मैं देख रही हूं, वह किसी ऐसी उलझन में फंस चुका है जिससे निकलने की हिम्मत उसमें नहीं है। उसके मन में द्वंद्व है, वह भीतर से टूटा हुआ है, घबराया हुआ है और किसी ऐसी बात में पड़ चुका है जो उसे तुझसे दूर कर रही है। वह तुझसे सच इसलिए नहीं कहता क्योंकि उसे पता है कि उसके शब्दों की एक चोट तेरी रूह को कितना गहरा घाव दे सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, सच को जितना ज्यादा छुपाया जाता है वह उतना ही भयंकर रूप लेकर सामने आता है। तेरा पार्टनर वही कर रहा है, सच को दबा रहा है, बहाने बना रहा है, अपनी कमजोरी को चुपचाप अपने भीतर पाल रहा है। और तू अपने पवित्र प्रेम में हर संकेत को अनदेखा कर रहा है। यही खतरा है, यही संकट है। मैं काली हूं, धर्म की रक्षक, सत्य की धार और चेतना की जागृति। मेरे सामने कुछ भी छुपा नहीं रहता। मैं तेरे जीवन की हर परछाई को देख रही हूं। मैं उसके इरादों को भी पढ़ रही हूं जो वह तुझसे छुपाना चाहता है। उसके आसपास एक भ्रम की ऊर्जा है, कोई व्यक्ति, कोई प्रलोभन, कोई झूठी उम्मीद, कोई पुराना रिश्ता, कोई नया आकर्षण। कुछ है जो उसे तुझसे दूर खींच रहा है और वह इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, तूने उससे जो प्रेम किया वह पवित्र है, लेकिन हर आत्मा उस पवित्रता की कद्र नहीं जानती। कुछ लोग प्रेम को अपनी कमजोरी से दबा देते हैं। कुछ दिल कायर होते हैं जो सच बोलने से डरते हैं। कुछ रिश्ते समय की परीक्षा में टूट जाते हैं क्योंकि उनमें साहस नहीं होता। तेरा रिश्ता अब उसी परीक्षा से गुजर रहा है और तू अभी भी पकड़ कर बैठा है उस उम्मीद को जो शायद सिर्फ तेरी तरफ से है। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, तुझे टूटने नहीं दूंगी, तुझे धोखे की आग में अकेले जलने नहीं दूंगी। इसीलिए मैं आज तुझे एक एक संकेत समझा रही हूं। क्या तूने नोटिस किया है, वह छोटे सवालों पर भी गुस्सा कर देता है। तेरे मैसेज का जवाब देर से आता है। उसका मन कहीं और बहक रहा है। उसकी आवाज बदल गई है। उसके शब्दों में वो अपनापन नहीं रहा जो पहले था। यह बदलाव ऐसे ही नहीं आता। यह तब आता है जब दिल में कोई और विचार, कोई और व्यक्ति, कोई और इच्छा जगह बना चुकी होती है। वह अपनी उलझन में तुझे दूर कर रहा है लेकिन सच नहीं बोल रहा। यही वह छुपाव है जो मेरे सामने टिका नहीं है। मेरे बच्चे, तू जानता है मां की चेतावनी कभी गलत नहीं होती। मैं तेरे रिश्ते की डोर को टूटते हुए देख रही हूं, लेकिन मैं उसे बचाने भी आ सकती हूं अगर तू सही निर्णय ले। और सही निर्णय तभी आएगा जब तू सच को देखने की हिम्मत करेगा। जल्द ही, बहुत जल्द एक ऐसी घटना होने वाली है जो तेरे पार्टनर को मजबूर कर देगी कि वह अपना छुपा हुआ सच तेरे सामने रख दे। या तो तू उसकी असलियत जानकर जाग जाएगा या वह तुझसे दूर जाने का रास्ता खुद बना लेगा। लेकिन तू टूटेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरी शक्ति हूं, मैं तेरी रक्षा हूं, मैं तेरे हर आंसू की साक्षी हूं। आज मैं तुझे बोल रही हूं, अनदेखा मत कर। मेरी आवाज तुझे बचाने आई है। तेरे जीवन में वह मोड़ आने वाला है जहां तुझे समझ आएगा कि बदलाव अचानक नहीं आते, वे संकेत देकर आते हैं। और संकेत मैं तुझे दे चुकी हूं। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि सत्य की अग्नि तेरे जीवन को शुद्ध करने वाली है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वो देखने देने वाली हूं जो अभी तेरी आंखों के सामने धुंध बनकर खड़ा है। तेरा दिल जानना चाहता है, तेरी आत्मा महसूस कर रही है, लेकिन तेरा मन अभी भी डर के कारण सत्य को स्वीकारने से बच रहा है। तू क्यों डरता है मेरे बच्चे? क्यों इतना कांपता है सच जानने से? क्योंकि तूने प्रेम किया है, सच्चा, निर्मल, गहरा प्रेम। और जिसे हम सच्चे मन से चाहते हैं उसी से हम सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। लेकिन मैं तेरी माता हूं, मैं नहीं चाहती कि तू उस चोट से अंधा हो जाए जो आने वाली है। तेरे पार्टनर के जीवन में एक अंदरूनी संघर्ष चल रहा है, एक लड़ाई जिसे उसने खुद ही शुरू किया है और अब खुद ही उसमें फंस चुका है। वह तुझसे दूर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तू गलत है,
या तूने कुछ किया है? नहीं, यह दूरी उसकी अपनी कमजोरी है।